लास्ट थोरेसिक एंड जो थर्ड लंबर वर्टिब्रा है, इनके बीच में डोर्सली साइड किडनी प्रेजेंट होती है, जिसका एक एवरेज वेट कितना होता है, 120 से 170 ग्राम। आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन किडनी। ह्यूमन किडनी के जितने भी फंक्शन हैं, मैकेनिज्म हैं, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो ह्यूमन किडनी है उसकी शेप की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? शेप। ह्यूमन किडनी की शेप कैसी होती है? इट इज बीन शेप्ड। कैसी होती है? बीन शेप्ड, शेम के आकार की। बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है वो किडनी की होती है। आपसे कोई पूछे कि किडनी का वेट, एन एवरेज वेट ऑफ एन ह्यूमन किडनी, उसका एवरेज वेट कितना होता है? ह्यूमन किडनी का जो वेट है वो 120 से 170 ग्राम होता है। 120 टू 170 ग्राम वेट होता है एक फंक्शनल किडनी का। और जिसका मेन फंक्शन क्या होता है? नाइट्रोजन वेस्ट को, फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ किडनी क्या है? नाइट्रोजन वेस्ट को, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को क्या करना? एक्सक्रीट करना। एक्सक्रीट द नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी एंड ब्लड फिल्ट्रेशन, एंड ब्लड फिल्ट्रेशन, ब्लड फिल्ट्रेशन, ये जो फंक्शन है वो किडनी के होते हैं। अब मैं बात करूं डायमेंशन की, तो जो किडनी का लेंथ है, लेंथ ऑफ किडनी है वो कितना है? 10 से 12 सेंटीमीटर। मैं विड्थ की बात करूं, चौड़ाई की बात करूं, तो 5 से 7 सेंटीमीटर किडनी की विड्थ होती है। और जो थिकनेस है, क्या थिकनेस ऑफ किडनी है, वो 2 से 3 सेंटीमीटर है, वो किडनी की थिकनेस होती है। समझ में आ गया? इन सब के अलावा जो किडनी है उसकी मैं पोजीशन की बात करूं, किसकी बात करूं? पोजीशन, पोजीशन ऑफ किडनी, यानी कि लोकेशन की बात करूं मैं, तो किडनी कहां पर स्थित होती है? किडनी इज प्रेजेंट डोर्सली। कहां प्रेजेंट होती है? डोर्सल साइड में। इस साइड को हम वेंट्रल साइड कहते हैं एंड द बैक साइड इज डोर्सल साइड। तो किडनी है वो डोर्सली साइड प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा। किडनी की जो पोजीशन है डोर्सली कहां कहां होती है? लास्ट थोरेसिक एंड जो थर्ड लंबर वर्टिब्रा है, इनके बीच में डोर्सली साइड किडनी प्रेजेंट होती है, जिसका एक एवरेज वेट कितना होता है? 120 से 170 ग्राम। ये तो हो गए किडनी के स्पेसिफिकेशन। क्या हो गई किडनी के स्पेसिफिकेशन? किडनी का मेन फंक्शन होता है नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करना और ब्लड को फिल्ट्रेशन करना। अप्रोक्स एक दिन में 180 लीटर ब्लड है किडनी के द्वारा फिल्टर होता है। मैं एक मिनट की बात करूं तो एक मिनट में अप्रोक्स 125 ml ब्लड है वो किडनी के द्वारा फिल्टर होता है। ये जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो ग्लोमेरुलस एपरेटस, एक सेल है GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ये रेस्पॉन्सिबल होती है ब्लड को फिल्टर करने के लिए। तो ये GFR वैल्यू है एक मिनट में 125 ml। तो मैं एक दिन की बात करूं तो 180 लीटर ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनीज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जो किडनी की मैं यूनिट की बात करूं, यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की एक फंक्शनल यूनिट है, वो कौन है? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। अब हमें क्या पढ़ना है? नेफ्रॉन पढ़ना है। किसको पढ़ना है? नेफ्रॉन। अप्रोक्स एक किडनी में नेफ्रॉन की जो संख्या है, नंबर ऑफ नेफ्रॉन आर 10 लाख, 10 लाख, यानी कि मैं बात करूं 1 मिलियन नेफ्रॉन आर प्रेजेंट इन ईच किडनी, जिनका मेन फंक्शन क्या होता है? ब्लड को फिल्ट्रेशन करना। हकीकत में किडनी फिल्टर थोड़ी कर रही है, नेफ्रॉन ही है वो ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। नेफ्रॉन दो पार्ट में डिफरेंशिएट होते हैं, एक को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, और जो दूसरा पार्ट है उसको हम कहते हैं रेनल ट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं? रेनल
ट्यूब्यूल्स, जो रेनल ट्यूब्यूल्स हैं, जैसे कि मैं बात करूं पीसीटी, हैनले लूप, हैनले लूप, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, कौन, कलेक्टिंग डक्ट, these are the renal tubules. PCT stands for proximal convoluted tubule, proximal convoluted tubule. ये कौन है, डिस्टिल convoluted tubule. These are the renal tubules and the nephron is differentiated into two parts. One is glomerulus, second is renal tubules. अब इस नेफ्रॉन को हम डायग्राम के सहायता से समझेंगे कि नेफ्रॉन ब्लड को किस प्रकार से फिल्टर करता है ना। ये स्ट्रक्चर अब हम एक डायग्राम बनाकर समझेंगे। देखो, ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बोमेन कैप्सूल। क्या कहते हैं, बोमेन कैप्सूल। ये जो बोमेन कैप्सूल है, ये आगे चल के एक हाईली एक्सटेंडेड एरिया में कवर्ड रहता है, जिन्हें हम डिफरेंशिएट करके कहते हैं रेनल ट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं, रेनल ट्यूब्यूल्स। देखो, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज बोमेन कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल। इस बोमेन कैप्सूल के अंदर, विच इज कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर एक मेम्ब्रेन आती है, एक रेनल आर्टरी आती है, जो टफ्ड ऑफ स्ट्रक्चर बनाती है। कैसी स्ट्रक्चर बनाती है, टफ्ड ऑफ स्ट्रक्चर। टफ्ड ऑफ यानी हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन, सॉरी ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। अब जो बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं माल्पीजियन बॉडी। क्या कहते हैं, माल्पीजियन बॉडी। इस बोमेन कैप्सूल के अंदर ये जो स्ट्रक्चर आ रही है, जिसके अंदर वेस्ट ब्लड है, कौन ब्लड है, वेस्ट ब्लड प्लस इंप्यूरिटीज। ब्लड प्लस इंप्यूरिटीज को जो लेकर आता है, इसे कहते हैं एफेरेंट आर्ट्रियोल। क्या कहते हैं, एफेरेंट आर्ट्रियोल है, वो हार्ट के द्वारा पंप्ड हुआ ब्लड है, जिसमें ब्लड प्लस इंप्यूरिटीज हैं। अब इस ग्लोमेरुलस के द्वारा ब्लड फिल्टर होगा, ब्लड क्या होगा, फिल्टर होगा। अब जो इंप्यूरिटीज हैं, वो तो कहां चली जाएंगी, इस डक्ट में। कौन सी डक्ट में, रेनल डक्ट में। समझ में आ गया। और ब्लड फिल्टर होते हुए कहां चला गया, इस ब्लड, इस वेसल का नाम है इफेरेंट, कौन, इफेरेंट आर्ट्रियोल। क्या कहते हैं, इफेरेंट आर्ट्रियोल। एफेरेंट आर्ट्रियोल वो आर्ट्रियोल है जो ब्लड प्लस इंप्यूरिटीज को लेकर आ रही है किडनी के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर। अब नेफ्रॉन के अंदर एक हाईली कोइल्ड फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का क्या होता है, स्ट्रक्चर बनता है, जिसके अंदर इंप्यूरिटीज तो कहां चली जाएंगी, रेनल डक्ट के अंदर। अब जो ब्लड छन गया, फिल्टर हो गया, वो वापस से इफेरेंट आया, एफेरेंट से गया इफेरेंट आर्ट्रियोल से। अब यहां पर एक पंगा हो जाता है। क्या पंगा हो जाता है, जब ब्लड फिल्टर हुआ तो इंप्यूरिटीज के साथ साथ कुछ इसेंशियल न्यूट्रिएंट भी फिल्टर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कुछ गुड जो सब्सटेंसेज हैं, जो काम में आने वाले सब्सटेंसेज हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा जो मतलब इंप्यूरिटीज हैं, उनके साथ में ये रिमूव आउट हो जाते हैं। अब जो जैसे कौन कौन, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, ये सारे के सारे क्या करते हैं, इंप्यूरिटीज के साथ में फिल्टर हो जाते हैं। अब ब्लड कहता है कि मेरी क्वालिटीज तो गायब हो गई। अब ये क्या करता है, अपनी क्वालिटीज को वापस एब्जॉर्ब करने के लिए एक प्रोसेस करता है, जिसको कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस। क्या कहते हैं, रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस। अब जो जो मतलब इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स थे, वो इन्हीं डक्ट के अंदर है कि नहीं है, अरे इसी डक्ट के अंदर है कि नहीं है। अब इस डक्ट के अंदर है, तो जो एफेरेंट आर्ट्रियोल है, इस पीसीटी डीसीटी हैनले लूप के साथ में कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाता है, और जो चीजें इंप्यूरिटीज के साथ में चली गई थी, उनको वापस से एब्जॉर्ब कर लेता अपने पास। अब वो जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट थे, वो वापस कहां गए, फिल्ट्रेट ब्लड के अंदर आ गए। फिल्टर जो ब्लड हुआ उसके साथ में आ गया। अब इसेंशियल न्यूट्रिएंट और ब्लड फिल्टर भी हो गया, वो जाके सप्लाई हो जाएगा।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और जो अब जो वेस्ट मटेरियल बच गया, जो इंप्यूरिटीज बच गई, इंप्यूरिटीज बच गई, वो इंप्यूरिटीज कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए वेस्ट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? वेस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? यूरिन। क्या कहते हैं? यूरिन। यूरिन इज द नाइट्रोजिनियस वेस्ट। किसमें? मैमल्स में। किसमें? मैमल्स में। बेसिकली ह्यूमन की मैं बात करूं, एक दिन में अप्रोक्स 1 से लेकर 1.5 लीटर यूरिन पास आउट होता है, जिसमें यूरिया की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 25 से 30 ग्राम यूरिया होना चाहिए। कितना होना चाहिए? एक दिन में, 1 डे, कितना? 1 से 1.5 लीटर यूरिन है, वो क्या होती है? बनती है, जिसमें यूरिया की मात्रा कितनी? 25 से 30 ग्राम यूरिया होना चाहिए। यदि इससे ज्यादा यूरिया हो जाए या यूरिया फिल्टर ना हो, यूरिन ज्यादा यूरिया ना बनाए, बॉडी एक्सक्रीट ना करे, या यूरिन में ब्लड आ जाए, तो एक डिजीज होता है जिसे कहते हैं यूरेमिया। क्या कहते हैं? यूरेमिया। यूरिन में ब्लड का आ जाना, ना यूरिया की मात्रा का एक्सेसिव अमाउंट हो जाना, तो यूरेमिया एक डिजीज है जो कि किसके द्वारा होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा होता है। अब ये जो हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर है, इसे पीसीटी कहते हैं, ये डीसीटी है, ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये जो लूप है ये हेनले लूप है। दिस इज डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले लूप, दिस इज असेंडिंग लूप ऑफ हेनले लूप। अब वासा रेक्टा क्या है? द यू शेप स्ट्रक्चर। किसकी? ये जो ब्लड वेसल है ना, ब्लड वेसल का जो यू शेप स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं वासा रेक्टा। इस रेनल ट्यूब्यूल का नहीं, सिर्फ ब्लड वेसल्स का जो यू शेप स्ट्रक्चर है, इसे वासा रेक्टा कहते हैं, द यू शेप्ड स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगा, सिक्रीशन प्रोसेस होगा, ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, इस प्रकार से यूरिन है वो बनता है। अब नेफ्रॉन और किडनी तो दोनों हो गई। अब जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये यूरिन को पास आउट करता है। किसको पास आउट करता है? यूरिन को पास आउट करता है। अब कलेक्टिंग डक्ट किडनी में खुलता कहां है? ये तो नेफ्रॉन है ना, कलेक्टिंग डक्ट खुलता है रेनल, ये कहां पर? रेनल पेल्विस में। कहां खुलता है? रेनल पेल्विस में। और रेनल पेल्विस से कहां जाता है? हाइलम रीजन में। कहां पर? हाइलम रीजन में। हाइलम से कहां जाएगा? यूरेटर में। कहां जाएगा? यूरेटर। यूरेटर से होते हुए यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर से होते हुए यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से होते हुए यूरेथ्रल मीटा से बाहर एक्सक्रीट कर जाता है। दिस इज द ओवरऑल प्रोसीजर ऑफ यूरिन फॉर्मेशन एंड ब्लड फिल्ट्रेशन बाय किडनी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम और है, हम किडनी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको और पढ़ लेते हैं। देखो, ये किडनी का स्ट्रक्चर है। किडनी को दो पार्ट में डिफाइन करते हैं। आउटर मोस्ट पार्ट इज नोन एज, आउटर मोस्ट पार्ट विच इज नोन एज कॉर्टेक्स, उसको क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स रीजन। एंड द इनर मोस्ट पार्ट इज नोन एज मेडुला। क्या कहते हैं? मेडुला। किडनी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। द पेरिफेरल पार्ट इज नोन एज कॉर्टेक्स एंड द इनर मोस्ट पार्ट इज मेडुला। मेडुला के अंदर एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मेडुलरी पिरामिड। ये जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं मेडुलरी पिरामिड। ये रहा मेडुलरी पिरामिड। ये जो मेडुलरी पिरामिड है, यहां पर क्या होते हैं? जो कैल्शियम है वो डिपोजिट होता है, और जो रेनल कैल्कुलाई का फॉर्मेशन यानी पथरी का फॉर्मेशन फिर होके आता है। जो नेफ्रॉन है वो यहां आकर खुलता है। ये जो पिंक येलोइश कलर बॉडी है, इसे कहते हैं रेनल पेल्विस। क्या कहते हैं? रेनल पेल्विस। अब जो रेनल पेल्विस है, जो कहां पर खुलेगा? ये जो नोच लाइक स्ट्रक्चर है किडनी, इसे हाइलम कहते हैं। हाइलम से होते हुए रेनल वेन के द्वारा बाहर एक्सक्रीट करता है, ब्लड आता है रेनल आर्टरी के द्वारा, रिमूव होता है वेन के द्वारा। अब यहां से वेस्ट मटेरियल होते हुए ये यूरेथ्रा से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा से होते हुए बाहर निकल जाएगा। दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ ए किडनी। समझ में आ गया क्या?